नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज चैनल। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव सिंह सुरजेवाला के एक ट्वीट के बाद बवाल मचा हुआ है। इस ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि भारत ने चीन से तकरीबन 9,000 रुपए करोड़ का कर्जा लिया है और सबसे खास बात यह है कि कर्ज कब लिया गया और उसकी तारीख पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इसी साल 2020 के महीने में और 19 जून को यह कर्ज लिया गया है। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि कई मीडिया रिपोर्ट जिसमें टेलीग्राम और जनसंता ने ये खबर दी है कि 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए उपायों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के साथ $7.5 मिलियन के एक कर्ज के समझौते पर साइन हुआ था। तो क्या भारत सरकार ने चीन से कर्ज लिया है? ये सवाल जाहिर सी बात है उठता हुआ और हर भारतीय को उनकी सोच को मजबूर करने वाला सवाल है। जिस AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है उसकी सच्चाई क्या है, हम आपको यही बताने के लिए ही आए हैं। दरअसल जिस बैंक के बारे में बार बार कहा जा रहा है, जिस बैंक से कर्जे का जिक्र किया जा रहा है, उस बैंक का ढांचा हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझने के लिए कि मोदी सरकार ने उस बैंक से कर्ज क्यों लिया। सबसे पहले आपको बता दें कि उस बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है और आपको भी पता है कि चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है और इसलिए इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि उस बैंक में जिस AIIB की बात हो रही है उसमें 103 देश जो है वो मेंबर है। तो वही उसकी स्थापना 2015 में की गई और स्थापना का उद्देश्य ही ये है कि उसके सदस्य देशों को कर्जा दे सके, मतलब एक खास इंटरेस्ट पर कर्ज दे सके और इसी के तहत भारत भी इसका मेंबर बना साल 2015 में। 25 दिसंबर 2015 में उसका गठन किया गया। तो इसमें कुछ बड़े देश थे, तकरीबन 30 ऐसे देश शामिल थे जो इसके सबसे बड़े मेंबर थे और उनमें से भारत भी एक था। इसी बैंक से भारत ने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और कई योजनाओं को चलाने के लिए तकरीबन 9,000 करोड़ का कर्ज लिया। अब ये बात निकल कर सामने आई कि लेकिन इस बात के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए क्योंकि मुख्यालय बीजिंग में है, इसलिए इसे चीन से जोड़ दिया गया। क्योंकि उस बैंक का सबसे बड़ा पार्टनर चीन है, इसलिए उसे चीन से जोड़ा गया। तो ऐसी अफवाहों से आप बचने की कोशिश करें। बड़ी बात आपको बता दें कि राजीव सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं कि ये कहते हुए कि भारत सरकार ने चीन से कर्जा लिया है। लेकिन जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, याद रखिए 103 उसके मेंबर है जिसमें एक भारत भी शामिल है, इसलिए भारत को ये फैसिलिटी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंस्टेंट न्यूज़।